अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका ने आने वाले कई दिनों में, आने वाले बल्कि कई महीनों तक आप कह लें कि अमेरिकी फ़ौजें अगर इराक़ के अंदर टिकती हैं तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि इराक़ का एक और बहुत ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत ही खौफनाक और बड़ा ख़तरनाक ग्रुप है, जिसके पास ना असलहा की कमी है, जिसके पास ना लोगों की कमी है। नाजरीन, इसके पास 3 लाख मुजाहिदीन की ट्रेंड फ़ौज है। 3 लाख मुजाहिदीन की ट्रेंड फ़ौज है जो कि अमेरिका को इराक़ के अंदर नाकों चने चबवाने वाली है, क्योंकि इस ग्रुप ने पहली दफ़ा कहा, जब से ये तमाम हमले और सारा कुछ हो रहा है तब से लेकर अब तक इस ग्रुप ने पहली दफ़ा कहा है कि अमेरिकी फ़ौजें यहाँ से इराक़ से निकल जाए, क्योंकि अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक की है इसके ऊपर इस ग्रुप ने अपने शदीद दुख का इजहार किया और कहा है कि अमेरिका को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी अगर अमेरिकी अफवाज इराक़ के अंदर टिकती हैं। तो इस ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो इनको यानी अमेरिकी अफवाज को नहीं छोड़ेगा और उनके ऊपर ख़तरनाक हमले जारी रखेगा। दोस्तों, इससे पहले इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक़ जो है उसको अगर कंपेयर किया जाए तो इस ग्रुप के मुकाबले में इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक़ कुछ भी नहीं है। इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक़ गो के बड़े ख़तरनाक हमले कर चुकी है। बार बार मतलब अमेरिका की जो बेसेस हैं वहाँ पर इराक़ के अंदर, सीरिया के ऊपर, उसके अंदर इस एयर स्ट्राइक के बाद भी उन्होंने हमले किए हैं। लेकिन ये ग्रुप जो है उससे कई गुना ताकतवर ग्रुप है और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ग्रुप, जिसके जो सरबराह हैं उनका नाम है फली अल फयाद, इन्होंने पहली दफ़ा कहा है कि अमेरिका यहाँ से निकल जाए, इनफ इज़ इनफ। इसके बाद आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह ने, आपको मैं पहले खबर दे चुका हूं कि जो इसराइली वज़ीर दिफा हैं गैलेंट, उन्होंने कहा जी कि हम जो हिजबुल्लाह है उसके बाद उसके साथ जंग जारी रखेंगे कि बेशक सीज़ फायर हो भी जाता है तो फिर भी हम जंग जारी रखेंगे। अब इसी खबर को लेकर जो डिप्टी सेक्रेटरी हिजबुल्लाह हैं, शेख नईम कसीम उनका नाम है, शेख नईम कसीम, उन्होंने कहा है, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं हिजबुल्लाह के, उन्होंने कहा है कि मैंने ये खबरों में सुना है और मुझे इस तरह की इतलात मिली हैं कि इसराइली वज़ीर दिफा इस तरह के ऐलानात करते रहे हैं कि हम आपके साथ सीज़ फायर नहीं करेंगे, हम गज़ा में सीज़ फायर हो भी जाए तो हम आपके साथ सीज़ फायर नहीं करेंगे। उस पर उन्होंने कहका लगाते हुए कहा, उन्होंने कहा कि आपसे किसने कहा है कि हम सीज़ जाते हैं, आप हमला करें, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे, हम तो ऑलरेडी हमले कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि हिजबुल्लाह ने कल के दिन में 8 हमले किए हैं, उनमें से 6 हमले कम तरीन टाइम में, यानी सिर्फ 2 घंटे के अंदर 6 हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। दरअसल ये अपनी खिफ़त को, अपनी उसको मिटाना चाह रहे हैं, किसी न किसी तरह से अपनी शर्मिंदगी को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो इतलात हैं वो ये हैं कि नॉर्थ गज़ा, जहाँ से इसराइल ने दावा किया था कि हमास को उन्होंने निकाल दिया है, हमास को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, वहाँ पर हमास के जो मुजाहिदीन न सिर्फ फंस गए हैं बल्कि उन्होंने इस इलाके को पूरा कंट्रोल कर लिया। और पूरा कंट्रोल करने का मतलब है कि वहाँ पर जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, उनको सैलरीज देना शुरू कर दी हैं, उनको तनख्वाहें देना दोबारा से शुरू कर दी हैं। इसका मतलब है कि हमास से डर कर हमास ने वहाँ से इनको निकाला है, इनको मार के निकाला है वहाँ से। ये खुद ब खुद वहाँ से नहीं निकले हैं, क्योंकि इनका इतना नुकसान हो रहा था वहाँ पर कि क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशंस वहाँ पर हमास के ख़िलाफ़ करना ये इसराइल की गालबन मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन में सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने सिविलियन को मारा है। ग्राउंड ऑपरेशन में उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ सिविलियन का, आम शहरियों का कत्लेआम ज़रूर किया है, और लेकिन उन्होंने हमास का कुछ भी वहाँ पर नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि हमास अब भी वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर पहले से ज़्यादा एक्टिव है। वहाँ पर पहले से ज़्यादा अपने जो मुजाहिदीन हैं उनको उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उनको सैलरीज देना शुरू कर दी हैं। तो इससे बढ़कर इसराइल की शिकस्त और क्या हो सकती है, इसके मुतल्लिक कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या वाक़ईतन आपको लगता है कि हमास ने इसराइल को वहाँ से निकाल दिया है। इसके अलावा कुछ और ख़बरें आपके साथ शेयर करते हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा पहुँचते हैं लेबनान, हिजबुल्लाह से मुलाकात करते हैं। हिजबुल्लाह से मुलाकात करके कहते हैं, और ये भी इसी खबर का तसलसल है, हिजबुल्लाह से मुलाकात करके कहते हैं कि उन्होंने एक ऑफ़र की, एक डील की। दरअसल पहले एक इलाका जो कि ऑलरेडी हिजबुल्लाह के पास है, ये थोड़ा सा मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन हिजबुल्लाह इस इलाके को कंट्रोल कर रहा है। तो हिजबुल्लाह ने कहा है कि ये जो इलाका तुम कंट्रोल कर रहे हो ये आपको दे देते हैं, तो इसके जवाब में आप इसराइल के साथ सीज़ फायर कर दें। अब ये याद रहे, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इसराइली वज़ीर दिफा क्या कहते हैं कि हम सीज़ फायर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बरतानवी फॉरेन मिनिस्टर कैमरोन को वहाँ पर भेज दिया हिजबुल्लाह के पास और कहा कि सीज़ फायर करवा दे। ये इसराइल का इस तरह का चेहरा है कि वो करता कुछ है, कहता कुछ है। तो ये इस तरह के इसराइल ने मतलब ये हरकत की है कि कैमरोन के ज़रिए हिजबुल्लाह को पैगाम भेजा है कि सीज़ फायर कर लिया जाए।
तो जवाब में हिजबुल्लाह ने कहा है कि हरगिज़ नहीं, इस तरह का कुछ भी हमें काबिल कबूल नहीं है, हम सीज़ फायर इसके मुतालिक नहीं करेंगे। जब तक जो शराइत हैं, जो हिजबुल्लाह है, जब तक उसकी शराइत, उसकी सिर्फ एक शर्त है कि गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जारहियत बंद की जाए तो सीज़ फायर हो सकता है, अदरवाइज सीज़ फायर नहीं हो सकता। इसके ऊपर हमास ने कुछ शर्तें रखी हैं। हमास ने बड़ा क्लियरली कहा है, सबसे पहले तो हमास ने कहा है कि जो प्रोपेगेंडा है, बाकायदा से एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, और प्रोपेगेंडा में क्या कहा जाए कि हमारा सीज़ फायर हो चुका है, हमारे सीज़ फायर के ऊपर मुआहदा हो रहा है। इसमें कुछ न्यूज़ कुछ और तरह की भी फैलाई गई हैं। उसमें ये न्यूज़ भी फैलाई गई है कि जो हमास के लीडरान हैं, याह्या सिनवारी और इसके अलावा कुछ दूसरे लीडरान, उनके आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं। और इख्तलाफात किस चीज़ के ऊपर हैं? इख्तलाफात इस चीज़ के ऊपर हैं कि याह्या सिनवार कहते हैं कि आर्जी तौर पर जो जंगबंदी है, आर्जी तौर पर जो सीज़ फायर है, उसको कबूल कर लिया जाए, जबकि दूसरे लीडरान कह रहे हैं कि नहीं, मुकम्मल जो सीज़ फायर है उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसके कम किसी सीज़ फायर को कबूल ना किया जाए। तो ये जो कैप्शंस लगाए जा रहे हैं जो मीडिया की तरफ से, क्योंकि मीडिया, आपको दोस्तों पता है कि मीडिया सारे का सारा इसराइल कंट्रोल कर रहा है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये हमास के लीडरान आपस में लड़ पड़े, आपस में एक दूसरे के गिरबानों तक पहुंच रहे हैं। इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं और इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। आमतौर पर छोटे मोटे इख्तलाफात लीडरान के बीच में भी, आपस में भी होते रहती हैं, जबकि हमास के जो सीज़ फायर की शराइत रखी है वहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाता है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी। प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि हम सीज़ फायर हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जब तक गजा से सारी की सारी इसराइली फौज निकल नहीं जाती, जब तक गजा के अंदर मुकम्मल तौर पर जारहियत बंद नहीं कर दी जाती, तब तक कोई सीज़ फायर काबिल कबूल नहीं है, तब तक कोई सीज़ फायर नहीं किया जाएगा। फिर इसके अलावा उन्होंने मज़ीद इसमें कहा है, जो दूसरी शराइत है उनमें कहा है कि जो शेल्टर है वो प्रोवाइड की जाए, जो पनाहगाहें हैं वो प्रोवाइड की जाए उन तमाम लोगों को जो कि डिस्प्लेस्ड हैं, जो कि बेघर हो चुके हैं, उन तमाम लोगों को पनाहगाहें वहाँ पर मुहैया की जाए। नंबर 3 उन्होंने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो दूसरे मुल्कों से जो आती है उसको ना रोका जाए, उसको पहुँचने दिया जाए। तो ये सारी की सारी शराइत हमास के रहनुमाओं ने रखी हैं और कहा है कि इनके ऊपर जब तक अमल नहीं होता तब तक सीज़ फायर नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक और खबर दे दें कि इराक पहले आयल दे रहा था जॉर्डन को सब्सिडाइज्ड आयल यानी डिस्काउंटेड आयल दे रहा था। अब जब जॉर्डन ने बाकायदा से हमला किया है, अपने F-16 के जरिए इराक के अंदर हमला किया है, अमेरिका के साथ यकजहती दिखाने के लिए, अमेरिका के साथ शामिल होते हुए, अमेरिका के साथ जहाज़ों के साथ जहाज़ उड़ाते हुए जॉर्डन ने इराक के अंदर जो एयर स्ट्राइक्स की हैं उसके जवाब में अब इराक ने फौरी तौर पर ऐलान किया है कि जॉर्डन को मजीद कोई आयल नहीं दिया जाएगा। जॉर्डन को डिस्काउंटेड आयल, जो सब्सिडाइज्ड आयल दिया जा रहा था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। हालांकि एक और हकीकत ये भी है कि इस वक्त जो जॉर्डन है वो मुकम्मल तौर पर इसराइल के सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि अगर जॉर्डन, सऊदी अरबिया और UAE ये 3 ममालिक सिर्फ इसराइल का साथ देना छोड़ दें और इसराइल को जो ज़मीनी रास्ते से जो चीज़ें पहुंच रही हैं अगर वो देना बंद करते हैं, कल की वीडियो में मैं डिटेल से इसके ऊपर बात कर चुका हूं, तो अगर ये सिर्फ 3 ममालिक जो हैं ये सिर्फ इसराइल की सपोर्ट करना शुरू कर दें तो इसराइल और इस जंग की सारी सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो सकती है। अब बैरूत में जो एक अखबार है अल मायदीन, उसने एक दावा किया है कि सीरिया और इराक में जो एयर स्ट्राइक की गई हैं उनमें कुछ शहादतें ज़रूर हुई हैं, ग़ालिबन 15 या 16 अफराद शहीद हुए हैं, लेकिन अल मायदीन ने एक बहुत बड़ा दावा किया और उस दावे ने दरअसल अमेरिका का जो सारा जो कली है जो अमेरिका की वो खोल के रख दी है। अमेरिका के सारे जितना उसका ड्रोब और दबदबा बना हुआ था इन एयर स्ट्राइक्स को लेकर, वो सारे का सारा ख़त्म हो गया। अल मायदीन ने दावा किया है कि जिन जगहों पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स की हैं उनमें से मोस्टली यानी 80% के करीब उनमें से खाली कर ली गई थी। और ये कैसे पता चला कि अमेरिका इन जगहों पर हमला करने वाला है? जाहिर है अमेरिका ने इसके हवाले से इंटेलिजेंस शेयरिंग की होगी कि मैं इन जगहों पर हमला करने वाला हूँ, ये जगह खाली कर लो, और ये मिला के इस तरह का कुछ किया होगा अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि अगर नुकसान ज़्यादा होता अमेरिका का इस हवाले से, तो उसके बाद जो इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक है, जो इराक के अंदर से अमेरिका को सामना करना पड़ना था, सारे का सारा जो प्रेशर उसको लेना पड़ना था, वो सारे का सारा अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह पता है। मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा था तो लास्ट डेज में, जब ये सारा कुछ हो रहा था, तो लास्ट डेज में एक हमला होता है और एक घर के ऊपर हमला होता है जिसमें 9 अफराद शहीद हो जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर। अब उन 9 अफराद के शहीद होने के बाद
जो अमेरिका के आर्मी चीफ हैं उनको कांग्रेस में उनको तकरीबन पूरा दिन वहाँ पर खड़े रखा गया, उनसे क्वेश्चनिंग होती रही। इस हमले के नतीजे में, इस एक हमले के नतीजे में कितने ज़्यादा जो खुदकुश बमबार हैं, कितने ज़्यादा जो मुजाहिदीन हैं वो पैदा होंगे इस हमले को लेकर, क्योंकि इस हमले को दिखाकर, इस हमले की बेस पर बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका के खिलाफ चीज़ें हो सकती हैं। तो अमेरिका मतलब ये बेशक उसको वो ऑयल चोरी कर रहे हैं, सीरिया का ऑयल चोरी कर रहा है, लेकिन वो हरगिज़ नहीं चाहता कि इसके बावजूद वो नहीं चाहता कि उसके खिलाफ लोग हों, यानी वो ऑयल भी चोरी करता रहे, वो नुकसान भी पहुंचाता रहे, लेकिन वो हरगिज़ नहीं चाहता कि कहीं भी किसी भी मुल्क की आवाम उसके खिलाफ हो। हालांकि इसराइल का साथ देते देते तकरीबन काफ़ी सारी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो चुकी है, अमेरिका के अपने लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं। शिकागो की मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ, टेक्सास की मिसाल आपको दे चुका हूँ इससे पहले, लेकिन अमेरिका के अंदर बेशुमार लोग हैं जो कि अमेरिकी सदर को, जो बाइडन को कह रहे हैं कि ये गज़ा के मासूम बच्चों का कातिल है। अमेरिकी सदर को इस हद तक लोग जो हैं बुरा भला कह रहे हैं। और अब नेतन्याहू जो है, इसराइल की अगर बात की जाए तो नेतन्याहू इसराइल के अंदर उसके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं और नेतन्याहू की काबीना में फूट पड़ गई है। दोस्तों, नेतन्याहू ने अपने वजीरों को बाकायदा से उनके तरले मिन्नतें कर रहा है कि अब गवर्नमेंट छोड़कर ना जाओ, क्योंकि नेतन्याहू के वजीर जो हैं वो इस वक्त उन्होंने धमकी दी है और उसकी वजह कोई ये नहीं है कि उनको गज़ा के लोगों का दर्द सता रहा है। दरअसल जो इसके ऊपर जो वहाँ पर जो नेतन्याहू के जो इसराइल के जो यरगमाली वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको लेकर इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर तेल अवीव में, दूसरे शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। और दूसरी तरफ उसको जो उसके अपने वजीर हैं, अपने मिनिस्टर हैं, वो छोड़ कर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट छोड़ना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे। तो वो ये सारा कुछ हो रहा है नेतन्याहू के खिलाफ, अमेरिकी सदर जो बाइडन के खिलाफ, इसी तरह जो बरतानवी जो वजीर आज़म हैं उनके खिलाफ, और ये सारा कुछ इस वक्त चल रहा है। और यहाँ पर ये जो अमेरिका ने हमले किए हैं दोस्तों, इसमें जो ईरान का मौक़िफ़ है वो भी सामने आ गया है। ईरान ने कहा है कि इन हमलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक वैक्यूम पैदा किया जाए, एक जगह पैदा की जाए जहाँ पर जो इराकी कुर्दिस्तान है वहाँ के लोग जो हैं, इसके अलावा जो तकफीरी ग्रुप है वो है, और जो टेररिस्ट ग्रुप है बेसिकली जो कि ईरान के ख़िलाफ़ हैं, उनको एक मौका फ़राहम करना है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना है ताकि वो ईरान के ख़िलाफ़ एक्टिव हो जाएँ। अमेरिका बिल्कुल वही कर रहा है जिस तरह ईरान ने अपनी जो प्रॉक्सीज़ हैं, जैसे हिज़्बुल्लाह है, जैसे यमन की हौथी हैं और हमास है, इनके ज़रिए ये जंग लड़ रहा है और अमेरिका के खिलाफ बेसिकली लड़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान आपस में आमने सामने बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये सबको पता है कि ये हकीकत क्या है। इसी तरह से अमेरिका अब ये चाह रहा है कि जो टेररिस्ट ग्रुप जो कि ईरान के खिलाफ है उनको फंडिंग करे, उनके लिए वैक्यूम पैदा करे, उनके लिए जगह पैदा करे ताकि वो इराक के बॉर्डर के साथ साथ ईरान को अटैक करे, ईरान के ऊपर हमले करे। तो ईरान का मौक़िफ़ इस सिलसिले में खुलकर आ गया है कि इसके पीछे ये जो हमले कर रहे हैं अमेरिका, इसके पीछे उसका क्या मकसद है। दोस्तों, ये थी कुछ इस वक्त तक की ताज़ा तरीन अपडेट सूरत हाल जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। इसी के साथ इरफान को इजाज़त। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप राय का इज़हार करते हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इरफान को इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।